उनके मन में भी ईगो आ गया है। अगले अगर हो रहा तो इस बार आत्मदाह कर लेंगे और करवा भी देंगे। डेट अगर बढ़ जाता है तो मैं 2.5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा बजरंगबली के मंदिर में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है और आप सब भी जान रहे हैं कि 17 तारीख जो है उस दिन बड़ा धमाका होगा। देखिए बड़ा धमाका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ सिविल कोर्ट के परीक्षा के लिए लोग जाएंगे, ऑनलाइन बैठेंगे, और एक तरफ उनके मन में यह भी होगा कि हम काश दरोगा बन जाते। और जो दरोगा के परीक्षा में जाएंगे वो लोग सोचेंगे काश हम सिविल कोर्ट वाले में जाते, क्योंकि ये जो है ना वो क्लैश कर गया है। लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार लोग फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, आप भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। क्लास करते हैं तो भी यही बात करते हैं, लाइव आते हैं तो भी यही बात करते हैं, बच्चे राइट जाएं कि लेफ्ट जाएं कि चुपचाप घर में बैठ जाएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो हम बताएंगे कि अध्यक्ष महोदय जो हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी ईगो आ गया है कि मैंने 17 दिसंबर को निकाला, बढ़ाएंगे नहीं। हालांकि सिविल कोर्ट पहले से निकला था। तो इस दृष्टिकोण से माननीय केएस द्विवेदी सर, मैं आपको बोल रहा हूं सर, आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपसे पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका हूं भागलपुर में, लेकिन आपने जो डेट नहीं बढ़ाया वो निश्चित रूप से अवसर की समानता के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहा जाता है आपको, सारे जो आपके अभ्यर्थी हैं जो पढ़ते हैं आपसे, वो अब क्या करें, क्योंकि सिविल कोर्ट का भी तो आप पढ़ाते, मतलब कि जो बैठे रहते हैं वो परीक्षा देते हैं। जो बोल्ड है, पागलपन के हद तक गुजरना चाहता है, हिम्मत जिसमें है वो दरोगा दे, और जो मोह मलार है वो जाके इधर उधर का परीक्षा दे, क्योंकि दरोगा का मतलब होता है कलेजा। कलेजा लोग दरोगा जाए, लेकिन इसमें 100% गलती आपको तो रोजगार के लिए तो लगातार लोग कहते हैं, जो दरोगा वाला परीक्षा देते हैं उनके मन में ये भी होता है कि दरोगा में बाई चांस नहीं हुआ तो मेरे पास सिविल कोर्ट है। अगर ये अलग अलग लिया जाता तो लोग के पास बहुत चांस होता, माता पिता खुश होते, आप भी खुश होते, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो सब दरोगा दे। नहीं, सब दरोगा तो नहीं कर रहे हैं, जिसमें हिम्मत है वो दरोगा, जिसमें हिम्मत, जो दरोगा जिसका सपना है वो दरोगा दे। अब बाकी लोग अच्छा, मतलब आप चुनने बोले। देखिए जो लोग गलत अगर सोच रहे होंगे कि रहमान सर ने कुछ अलग विवादित बयान दे दिया, तो देखिए इनका कहना है कि जो आखिरी दम तक दरोगा बनना चाहते हैं वो दरोगा का परीक्षा दे, नहीं तो सिविल कोर्ट दे। सिविल कोर्ट देते हैं, लेकिन इसमें बेचारे बच्चों की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती इसमें आयोग की है, द्विवेदी सर की गलती है कि उनको चाहिए था कि 1 सप्ताह का डिफरेंस हो जाता ताकि बेरोजगारी दूर होती, सिविल कोर्ट भी तो गांधी मैदान भी जा रहे हैं राउंड मारने, देखने के लिए कि बच्चा सब सही है कि नहीं। बिल्कुल, मैं गांधी मैदान जा रहा हूं क्योंकि दरोगा हमारा सपना होता है और वर्दी की खुशबू मुझे परेशान करती है, तो मैं जा रहा हूं। और सुन लीजिए, 17 तारीख को मैं पटना के अंदर जितना भी परीक्षा केंद्र है, जितना भी कह रहे, बहुत केंद्र होगा, घूमते हम सुबह 6 बजे से निकलेंगे और देखेंगे कि धांधली हो रहा है, धांधली अगर हो रहा तो इस बार आत्मदाह कर लेंगे और करवा भी देंगे। बहुत आदमी को एकदम स्पष्ट, यानी नपुंसकता की हद होगी अगर इस बार थोड़ी सी भी धांधली होती है। बोलता तो है सर कि पैसा लीजिए दरोगा बनिए, जो बोल रहा है वो एक बार भी बोल के हमारे सामने आके बोले। और अगर इसी बात हो जाती है और तो सीएसईबी के अध्यक्ष महोदय बोले थे कि कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा द्विवेदी साहब, इज्जत बचाना है बिहार की, आयोग की, तो इतना जरूर कीजिएगा कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण पीतवात का खेला तो होता है, विधि लगाइए, लेकिन एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ गया तो उस दिन कुछ भी हो सकता है। खेला तो होता ही है ना दरोगा, खेला होता आया है, इस बार नहीं होगा। सिपाही में होता आया, आप घूमते रहे मान लीजिए केंद्र में, और आपको रास्ते ही में पता चल गया कि हो गया, फिर वही हाल करेंगे। बीपीएससी में मैं रोड पर दौड़ने लगा था पागल की जैसा, सिपाही के लिए मैं पागल जैसा चिल्लाता रहा, शिक्षक के लिए चिल्लाता रहा, दरोगा के लिए तो जान दे देंगे या जान ले लेंगे। ये मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जान लगा के पढ़ाया है, बच्चों ने जान लगा। ये दर्द बोल रहा है, गुस्सा बोल रहा है, दर्द और गुस्सा दोनों का मिला जुला रूप बोल रहा है, क्योंकि अब बिहार में वैसा नहीं चलेगा। और द्विवेदी साहब, आप पर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। सिपाही वाला हाल और पहले से चल रहा हाल पर ध्यान मत दीजिएगा। एक नई इतिहास रचिए जैसे अतुल प्रसाद रचा था। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा के बाद क्वेश्चन पेपर दीजिए, लड़के का जो कार्बन कॉपी है वो दीजिए, और 1 सप्ताह के अंदर आप आंसर शीट जारी कीजिए, तब एक उंगली भी नहीं उठेगी। लेकिन चला रहे हैं, डेट आगे बढ़ जाएगा तभी भला होगा, वरना तो बहुत सारे के सपने टूट जाएंगे। डेट अगर बढ़ जाता है तो मैं 2.5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा बजरंगबली के मंदिर में, केएस द्विवेदी जिंदाबाद करूंगा। वहीं पे करना होगा, वहीं पे करेंगे।
मंदिर में करेंगे केसरी जिंदाबाद जिंदाबाद, 1.5 अगर बढ़ जाता है तो। चलिए देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे। दरोगा गुरु हैं तो आप भी जान रहे हैं कि किस तरह का पागलपन होता है पढ़ाई में दरोगा के लिए, और लगातार गांधी मैदान भी जा रहे हैं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको देखने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि सब लोग सही से सब चीज कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए गुस्सा जो है वो इसलिए है कि 17 तारीख को सिविल कोर्ट की भी परीक्षा है और दरोगा की भी परीक्षा है। जिसका सपना दरोगा है लास्ट मोमेंट तक, तो वो दरोगा का परीक्षा दें, लेकिन मना यही रहे, चिल्ला रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता तो जिंदगी संवर जाती, रोजगार मिल जाता लोगों को। और चिल्लाते हुए ये भी कह दिए हैं कि उस दिन आत्मदाह कर लेंगे। जी हाँ, इनका साफ तौर पे कहना है कि उस दिन आत्मदाह कर लेंगे अगर पेपर वायरल हुआ तो। और ये भी कह रहे हैं कि केंद्र में जितने भी पटना में केंद्र बनाएंगे, सेंटर बनाए जाएंगे, तो वहां पे हम घूमेंगे, देखेंगे, हर चीज देखेंगे, लेकिन कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि दरोगा के लिए दरोगा गुरु रहमान है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर धन्यवाद।